और स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक क्या है, मैंने आपको S4 तक पढ़ा दिया, तो अपना आज का टॉपिक है अपना S5। ठीक, अपने इस टॉपिक पे आने से पहले एक आपके लिए जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो नोट्स का काम है वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में, तो फरवरी तो अपना खत्म हो गया, मार्च का अपना कल है 7 तारीख। ठीक, और आपको एक बात मैं बता दूं कि आपके नोट्स का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, पर यही है कि टोटल पेपर कितने हैं 14, यानी कि 9 पेपर है, तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, उसको मैं सॉर्ट करके मर्ज करके और अपलोड कर दूंगा, फिर आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके नोट्स का काम ऑलमोस्ट नहीं पूरा कंप्लीट हो गया, फुल नोट्स आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका क्या है S1 से लेके S9 तक। S9 में आपका क्या मैंने बनाया है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ, इतने विषयों का मैंने बना दिया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अब आपका नोट्स बहुत जल्द आपके पास में होगा। क्लियर है? तो अब नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, ये बस मैं आपको लिंक अपडेट कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, S5। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बस नोट्स चाहते हैं, पर उसके बाद मुझे मैसेज भी आया और कमेंट भी आया कि नहीं सर, आप अपने वीडियो को भी कंटिन्यू रखिए, ताकि आपके वीडियो से शब्दों को समझने में और उसको पेपर में डील करने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। तो उन सबों के लिए अपना आज का ये वीडियो है। तो S5 में हम लोगों को पढ़ना है विद्यालय में। S5 अपना जो विषय है उसमें क्या है, अपना विद्यालय में स्वास्थ्य योग्य एवं शारीरिक शिक्षा। क्या है अपना विषय का नाम, विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा की समझ या शारीरिक शिक्षा बोलिए। ये आपका जो सब्जेक्ट है S5, ये आपका कितने नंबर का होगा, 35 नंबर का होगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप पूरा अपने मन से ही डील कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज आपके माइंड से, आपके फिजिकल एक्टिविटी से, या जो आप अब तक अपने इस एज कैटेगरी में जो करते हुए आ रहे हैं काम, या जो आपका एक छोटा सा अपना बेसिक समझ है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पेपर को पूरा क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला बात क्या आता है, अपना स्वास्थ्य। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या है, अपने संज्ञान का विकास बहुत बढ़िया से कर सकता है और अपने मानसिक क्रियाओं को अच्छे ढंग से कर सकता है। किन्होंने कहा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जितने अच्छे प्रकार से अपने हर एक कार्य को कर सकता है, उतना एक अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे कि आप अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो अगर आपको फीवर लगा हो, अगर आपका मन सही नहीं हो, तो क्या आप मेरा वीडियो को देखकर समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। आपका मान लीजिए कि आज पेपर है और उस पेपर के दिन कोई भी बच्चा अगर स्वस्थ नहीं है, उसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो लाख पढ़ ले, कितना भी मेहनत कर ले, और उस दिन उसके पेपर में जो है सो इंटरेस्ट नहीं होता है, अपने अंदर से एक अंदर की आग, अपने अंदर की चाहत, वो चीज वो ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ। तो महात्मा बुद्ध कहे हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, अपनी सारी मानसिक क्रियाओं का एक सही तरीके से, एक सही ढंग से क्या कर सकता है, विकास भी कर सकता है और उसके ऊपर अपना कार्य भी कर सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वो आपका टॉपिक पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की समझ, यानी कि अपना पहला टॉपिक क्या है, यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की समझ एवं अवधारणाएं हैं। तो इसमें आपको पूरा मेन रूप से क्या पढ़ना है, अपना शारीरिक शिक्षा पढ़ना है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा, और इस तरह से प्रश्न आपका आएगा कि शारीरिक शिक्षा जो है सो अपना शैक्षिक निष्ठांत किस प्रकार है, व्याख्या करें। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा कहने का मतलब क्या हो गया, अपना पूरा फिजिकल और शैक्षिक, यानी कि शारीरिक और शैक्षिक में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि शारीरिक में अपना पूरा होल क्या आ गया, अपना बॉडी आ गया, अपना संपूर्ण क्या आ गया, शरीर आ गया। और जैसे ही इसका शैक्षिक निष्ठांत आएंगे, तो जैसे ही इसका क्या आएगा, शैक्षिक, इसमें क्या होगा कि अपना मानसिक क्रियाएं आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, अपना मानसिक क्रिया आ जाएगा शैक्षिक के अंदर में। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, संपूर्ण शरीर के ऊपर बल होता है,
और इसका शैक्षिक निहितार्थ यही है कि शैक्षिक और शारीरिक में एक बेसिक सा एक अंतर क्या है कि शारीरिक में अपने पूरे बॉडी का विकास होता है और शैक्षिक वाले में बस उसकी मानसिक यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा S2 में बुद्धि का परीक्षण, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, अपना मानसिक क्रिया यानी कि शैक्षिक क्रियाओं का हो गया। पर इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कि जिसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, उसका क्या मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि देखिए एक शारीरिक शिक्षा से, शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है वो देखिए। एक अपना शारीरिक शिक्षा से, मान लीजिए ये अपना शारीरिक शिक्षा हो गया, इससे क्या होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, राष्ट्र की उन्नति करेगा। राष्ट्र की उन्नति करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान चलिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना में क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था का स्थिति खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो अपना अर्थव्यवस्था भी क्या होगा, सही से होगा। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति में बहुत सारी बात आती है ना, जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और आपके पास में क्या है, आपका मंथली का इनकम मान लीजिए कि 5,000 रुपया है, तो अब उस व्यक्ति को इलाज करना आप छोड़ दीजिएगा, नहीं ना छोड़िएगा। तो आपका इलाज, आपका कमा रहे हैं 5,000, पर उस व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए कुछ गलत आदतों के कारण अगर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया है और उसके इलाज में खर्चा कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, तो क्या आप उसका सही ढंग से इलाज तो आप करवाइएगा, उसको छोड़िएगा तो नहीं, पर आपका जो आपका अपना आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो तो बिगड़ जाएगा ना। एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने के चक्कर में आपके जो ऑलरेडी घर में और स्वस्थ व्यक्ति है उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ हो तो क्या होगा, राष्ट्र की उन्नति होगा। क्लियर है। उसके बाद अपना क्या होगा, शारीरिक शिक्षा से ही क्या निकला है, अपना शारीरिक विकास निकला है। क्या निकला है कि जैसे आपको पता होगा कि किस चीज को लिए अपने पूरे बॉडी का आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि किस प्रकार से कैसे किसका क्या कार्य है, किस प्रकार से विकास होगा। अब मान के चलिए कि इसमें आप क्या लिखिएगा, इसके लिए आपको गाइड की आवश्यकता है। इसमें अगर आप मान लीजिए शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास होता है कैसे, तो कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसका क्या होगा, पूरा फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, तो उसके मसल्स, उसके पूरी इंद्रियां, सारा क्या होगा, एक प्रॉपर ढंग से वर्क करेगा, उसका शारीरिक विकास हुआ। जिसको शारीरिक शिक्षा मिलेगा और उसका स्वस्थ सही होगा तो क्या होगा, उसका नैतिक विकास होगा। अब नैतिक विकास आप बोलिएगा कि सर आप यहाँ पे क्यों लिख दिए, सॉरी सर नहीं हूं मैं, गौरव हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। तो नैतिक विकास कैसे होगा, तो देखिए कोई बच्चा आपके घर में मान लीजिए कोई बड़े लोग आए, ठीक, और आप उस दिन स्वस्थ नहीं है, आप किसी कारण बस बीमार है, तो नैतिक करने का मतलब क्या हुआ, आपकी बोल चाल, आपका किस प्रकार से अपने व्यक्तियों से आप बात कर रहे हैं। तो आपका जब मन ही ठीक नहीं होगा, अंदर से एकदम उजरा हुआ, जैसे कि अभी का मौसम क्या चल रहा है, पतझड़ का मौसम है, एकदम पूरा मौसम किसको अपने लैंग्वेज में नहीं बोलते कि बड़ा उचाट सा मौसम है, मन सुस्त सुस्त लग रहा है, तो उसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति आपके पास में आएंगे, आप उनसे उतने अच्छे से डील नहीं कर पाइएगा, तो उनके मन में आएगा नहीं, अरे क्या कारण है कि ये बच्चा आज मेरे साथ इतना अच्छे से नहीं खुल पा रहा है, क्या कारण है कि गौरव मेरे साथ इतना अच्छे से बात नहीं किया है। तो नैतिक विकास भी इसके अंदर का पार्ट हो गया। उसके बाद अपना क्या आ जाता है, मानसिक विकास। उसके बाद में क्या आ जाता है, मानसिक विकास। मानसिक विकास करने का मतलब हो गया कि अपना जो स्वस्थ शरीर है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एग्जाम का, या फिर आप स्वस्थ हैं तो आप क्या अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर स्वस्थ नहीं होइएगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ऐसे ही आप मजबूरी में वीडियो देखिएगा और आपके मन में कुछ नहीं जाएगा। तो ये अपना मानसिक विकास हो गया। इसके बाद अपना क्या आता है, भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास, ये कहने का मतलब हो गया कि अगर आप खेल रहे हैं, ठीक है, और या रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसमें आपका बॉडी इंगेज है और उसमें किसी कारणवश आपके मन में कोई आघात पहुंच गया। आज आप मान लीजिए दौड़ने गए और आप उसमें क्या हुए, दौड़ की एक रेस थी उसमें आप हार गए, तो कहीं ना कहीं आपका मोरल जो होगा जो थोड़ा सा गिरेगा कि वो थोड़ा सा और अच्छे से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भावनात्मक विकास भी होता है। क्योंकि जब हम बच्चे की, क्योंकि ये सारा पार्ट क्या है अपना प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी सेक्शन के लिए, इस सारी चीज को आपको बच्चों से जोड़ना है, आपको अपने आप से तो जोड़ना ही है, पर आपको अपने आप को बच्चा बना के जोड़ना है, तभी आपको इसको आप डील कर पाइएगा। मैं आपके साथ जोड़ता हूं पर आपको क्या करता हूं, बच्चा बना के जोड़ता हूं। तो आप भी जब क्वेश्चन डील कीजिए तो अपने आप को, अपने बचपन के दिन को, या फिर जो आपके आसपास में जो आपके घर में बच्चे हैं उनको अपने माइंड में रख कर डील करना है, ठीक है। उसके जिसका शारीरिक शिक्षा जिसका अच्छा होगा तो क्या होगा, अपना सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास किसका एक पार्ट हो गया, तो राष्ट्र की उन्नति का एक पार्ट हो गया। क्योंकि समुदाय से समाज, परिवार बना, परिवार से समुदाय बना, समुदाय से समाज बना, समाज से क्या अपना जिला, इस तरह से ऊपर चलता हुआ चला जाता है।
तो अपना क्या होगा, समाज का भी विकास होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति, जब मान लीजिए कोई गांव है, वहां पे सभी व्यक्ति स्वस्थ है, वहां किसी पर कोई भी रोग नहीं है, तो क्या उस समाज का विकास अच्छा नहीं होगा, एकदम बढ़िया तरीके से होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा अपना अच्छे नागरिकता का विकास, अच्छे नागरिकता का विकास। आप स्वस्थ हैं और जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर आप सभी लोगों को स्वच्छ रहने के लिए समझा रहे हैं, स्वस्थ कैसे रहना उसके लिए समझा रहे हैं। आप अपने पूरे बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, आप ऑलरेडी पूरे 100% फिट है, तो आपको देखकर आपके आसपास के लोग भी फिट रहने का उनके अंदर में क्या तमन्ना आएगा, उनको मोरल सपोर्ट मिलेगा। तो क्या होगा, इससे एक अच्छे नागरिक का क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद अपना क्या एक पार्ट बच जाता है, इसी में एक पार्ट अपना बचता है आध्यात्मिक विकास। अध्यात्म से इसको जोड़ दीजिए, मतलब कि एक स्वस्थ व्यक्ति है तो पूजा पाठ या जो भी अपना कार्य होता है, भगवान को याद करना, अल्लाह ताला को याद करना, किसी भी तरह जिसको जो जिन्हें भगवान पसंद है उनको याद करने में क्या होगा, अपना सारा कुछ अपना आ जाएगा। तो आप किसी के भी भगवान को मान रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग क्या है, एक ही ईश्वर के संतान है, पर पृथ्वी पे आने के बाद हमारी धर्म बढ़ जाती है। तो आप किसी भी चीज में विश्वास कर रहे हैं उसमें आपको फिजिकली तो जाना पड़ेगा ना, प्रेजेंट होना पड़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, भगवान को कहीं से बैठे बैठे भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो चारों तरफ हमारे विराजमान है। जरूरत नहीं है कहीं पे जाके पर्टिकुलर पर्सन को याद करना हो। पर आप अगर स्वस्थ रहिएगा तो अभी तो कुछ कीजिएगा। देखते हैं जब भी हम बीमार पड़ते हैं, किसी दुविधा में फंसते हैं, तो क्या करते हैं, अरे भगवान इस पर करवा दीजिए, फिर हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कि एक डर हो जाता है। तो उस डर को नहीं, इसको एक अपने एक्टिविटी में डालिए कि हाँ सुबह उठना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, शाम को आना है, खेलने के बाद हाथ पैर अच्छे से धोकर फिर थोड़ा सा प्रणाम करके फिर अपने पढ़ाई में लग जाना है। तो एक पार्ट होता है कि आप इसमें इंगेज हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। अगर आप 5 मिनट के लिए भी ध्यान मग्न हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपका मानसिक विकास हो रहा है। तो क्लियर है अपना ये सारी शिक्षा, इसको अगर आपको डील करना हो नोट्स के अंदर भी, तो आपको इस प्रकार से आप इसको डील कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में यूनिट 1 में कि प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों को आप शारीरिक विकास के लिए क्या क्या करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रश्न आ जाएगा, आपका प्रश्न क्या आएगा कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में शारीरिक शिक्षा की विकास आप कैसे करेंगे या फिर किस प्रकार से होता है। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय में पहले आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बाबू शारीरिक शिक्षा है क्या, क्यों जरूरी है। तो आप उसको ये सब चीज डील करना थोड़ी ना जाइएगा, इसको तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर लिए। आपको डील क्या करना है कि आपको उसको इस प्रकार से तैयार करना है कि वो क्या हो, स्वास्थ्य को लेके, वो क्या हो, अपने स्वास्थ्य को लेके सजग हो, वो अपने आसपास में क्या करे, स्वच्छ वातावरण बनाए। ठीक, उसका जो अपना रोज का जो दैनिक लाइफ है, उसका डे टू लाइफ है, उसको क्या करे क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि कब क्या करना है। ऐसा नहीं कि 12 बजे दिन में सोकर उठ रहे हैं फिर आराम से रात में 2 बजे सो रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं। एक जो अपना नियम होता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जिस तरह हम लोग बचपन में क्या रैम्स पढ़े हुए हैं, तो उसको वो बच्चा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस सारा चीज का समझ आप कैसे दीजिएगा, उसको आप कहिए कि जाओ तुम अपने आसपास में जहां जहां गंदगी है उसका एक विचार बनाओ। मतलब कि अपने ढंग से बच्चों के अंदर में स्वास्थ्य के प्रति उसको सजग बनाना, उसको समझाना कि स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, उसको इस प्रकार से सपोर्ट करना कि वो सारा काम भी कर ले और वो क्या हो जाए, फिट भी हो जाए। क्लियर है? उसके बाद है इसमें कि इसी का एक पार्ट है कि बच्चों के विविधताओं को समझना एवं उसका आकलन करना। मान लीजिए कि इसी का अपना अगला यूनिट क्या है कि बच्चों में विविधता। बच्चे तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बच्चों में विविधता, ठीक, उसको समझना। ठीक, बच्चों में विविधता एवं उसको समझना, उसकी क्षमताओं को पहचानना। अब कोई बच्चा मान लीजिए कि दौड़ने में बहुत तेज है, बहुत फास्ट दौड़ता है, तो उसको आप क्या दौड़ में ही अच्छा फिट कर सकते हैं, आगे चल के वो दौड़ेगा। कोई बच्चा कबड्डी बहुत बढ़िया खेल रहा है, उसको आप कबड्डी में करवाइएगा। कोई बच्चा जो है सो बैडमिंटन बढ़िया खेल रहा है, मतलब ये तो खेल के माध्यम से हो गया। और कोई बच्चा मान लीजिए कि पेंटिंग बढ़िया कर रहा है, तो उसको आप कहीं पे फिजिकल एक्टिविटी करवाए, उसको नेचुरल चीज सब दिखाए, फिर वहां से वो कुछ अपना मन में विचार ला रहा है। तो सारा एक्टिविटी क्या आता है बच्चों में, जिस प्रकार जो बच्चा है उसको आप उस प्रकार से क्या सपोर्ट कीजिएगा, उसको आगे बढ़ाइएगा। क्लियर है अपना? चलिए ये था अपना यूनिट 1। अब यूनिट 2 में हम लोगों को करना है, यूनिट 2 में हम लोगों को करना है खेल एवं खेलकूद। यूनिट 2 में पढ़ना है हमें खेल एवं खेलकूद। एक बात बताइए, जो पहले हम इसमें पूरा टॉपिक का यूनिट बाइज यूनिट
पूरा लिख देते थे उसके बाद एक्सप्लेन करते थे वो ज्यादा सही था कि ऐसे हम बस लिख के आपको समझाते हैं वो ज्यादा सही है। डिस्कस करके या कमेंट में या मैसेज में मुझे अवश्य बताइएगा। तो खेल एवं खेलकूद। अब देखिए स्वास्थ्य अपना किसका पार्ट है, जितना हम लोग बात किए हैं फिजिकल एक्टिविटी का, ये सब कहाँ से निकलता है, अपने खेल से ही निकलता है। आप किसी बच्चे को कक्षा के अंदर में बैठा के पढ़ाया जा रहा है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो उसका क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो क्या उसका फिजिकल डेवलपमेंट संभव है, नहीं संभव है। तो खेल एवं खेलकूद, इसमें आपको प्रश्न आएंगे कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे द्वारा रोज खेलने वाले खेल कौन कौन से हैं। तो कौन कौन सा खेल है अपना, मान लीजिए कोई चोर पकड़ो वाला खेल खेलेगा, चोर पकड़ो, ठीक। हो सकता है वो क्या करेगा, हम लोग कोना कोनी में खड़ा होकर नहीं बचपन में खेलते थे, ये वो इस कोना में खड़ा है वो उस कोना में खड़ा है, फिर अपने क्लासरूम के अंदर भी खेलना है। या फिर मान लीजिए और सा पॉपुलर खेल कौन सा हो जाएगा बच्चों के लिए, जितना ही बच्चे में हम लोग बचपन में खेल खेलते थे उसका प्रकार आपसे पूछेगा, उसको आप डील कर सकते हैं। अब इसी में आपको बोल देगा कि खेल की महत्वपूर्ण, अब अपना क्या होता है, खेल का कुछ अवधारणा है, कुछ आधार है। खेल का क्या है, खेल का कुछ बुनियादी आधार है। उसमें क्या होता है, आनंद होता है। पहला सबसे पहला खेल है क्या, तो ऐसा कोई भी क्रिया जिसको करने से हमें खुशी प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, वही क्या कहलाएगा, अपना खेल कहलाएगा। खेल में अपना सबसे पहला बात क्या आता है, आनंद आता है। सबसे पहला पार्ट अपना क्या आता है, आनंद आता है। हम खेलते क्यों है, आनंद के लिए खेलते हैं। उसके बाद क्या होगा, जहां पे बच्चा खेल रहा है वो जगह सुरक्षित है कि नहीं, तो सुरक्षा आएगा। उसके बाद अपना क्या पार्ट हो जाएगा, सबकी सहभागिता। अब मान लीजिए कि आप ग्रुप में गए खेलने, 10 लोग खेल रहे हैं और उसमें 6 लोग खेल ही नहीं रहा है, तो क्या वो खेलने में मजा आएगा, नहीं मजा आएगा। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए, 11 लोग के साथ में आप खेलने गए, इसमें से 2 लोग खेल रहा है और 9 लोगों को खेल में कोई मन ही नहीं लग रहा, वो खेलना ही नहीं चाह रहा है, तो क्या आप ये क्रिकेट सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सबकी सहभागिता ये क्या है, खेल का महत्वपूर्ण क्या हो गया, इसका बुनियादी आधार हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में है, इसमें चौथा पॉइंट अपना क्या है, अनुभव करके सीखना। खेल क्या है अपना, एक अनुभव करके सीखना। आप लोग बचपन से कबड्डी खेले होइएगा, खो खो खेले होइएगा, क्रिकेट खेले होइएगा, गिल्ली डंडा खेले होइएगा, बहुत सारा का शतरंज खेले होइएगा, कैरम बोर्ड खेले होइएगा, सुटको खेले होइएगा, लूडो खेले होइएगा, व्यापारी खेले होइएगा, सब क्या है अपना एक प्रकार खेल है। ये अपना जो आपको लिखे हैं इसको क्या था, खेल का बुनियादी आधार। इसमें पहला है आनंद, दूसरा है अपना सुरक्षा, तीसरा है अपना सबकी सहभागिता और चौथा क्या है, अनुभव करके सीखना। ये क्या था, अपना बुनियादी आधार था। अब इसी में आपका प्रश्न बनेगा। मैंने आपको बताया था अभी प्राथमिक स्तर पे बच्चे कौन कौन सा खेल खेलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे पूछेगा अनुभव करके सीखना है। मान लीजिए कि आप कबड्डी खेल रहे हैं, कोई बच्चा वो कबड्डी खेल रहा है, ठीक, और उसको बचपन से ही पता है कि हम लोग 7 प्लेयर से खेल रहे हैं, इस प्रकार से खेल रहे हैं, 2 टीम होता है, इधर होता है उधर होता है, उसमें फिर बाउंड्री बनता है, ये गज बनता है, तो सारा कुछ क्या है उसको डील नहीं कर देगा। और आपसे पूछेगा कि क्रिकेट का नियम क्या है, तो क्रिकेट का नियम आपको सिखाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 6 गेंद का एक ओवर होता है, उसको आप डील करके लिख नहीं लीजिए क्रिकेट में ये सब होता है, तो आपको यही प्रश्न बनेगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें आपका देखिए सिलेबस में दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के विभिन्न खेल कूद तथा उनका आयोजन, जिसमें अपना कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, ये सब क्या है अपना बैडमिंटन हो गया, कैरम हो गया, शतरंज हो गया, लूडो हो गया, सुटको हो गया, ये सारा गेम हम लोग क्या खेलते हैं। इसमें कुछ गेम इंडोर, जैसे कि मान के चलिए कैरम हो गया, शतरंज हो गया, सुटको हो गया, लूडो हो गया, व्यापारी हो गया, ये सब क्या है अपना इंडोर यानी कि कक्षा के अंदर में खेलने वाला खेल हो गया। आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाना है तो क्या खेलिएगा, कबड्डी खेलिएगा, क्रिकेट खेलिएगा, वॉलीबॉल खेलिएगा, खो खो खेलिएगा, ये सब क्या है अपना कक्षा के बाहर आउटडोर अपना गेम हो गया। ये सारा का आपको नियम पता है, इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने नाम बोला उसमें किसी का भी आपको नियम पता ना हो तो आराम से गूगल कीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको एक बार देख लीजिएगा तो आपको सारा नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना यूनिट 2। अब इसमें हम लोग को यूनिट 3 पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, विद्यालय में योग। विद्यालय में योग अपना जो यूनिट 3 है। अब देखिए योग में बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही जो है ना अपना S5 जो है वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यूनिट 3 क्या है अपना विद्यालय, मेरा राइटिंग थोड़ा ज्यादा ही गंदा है, सॉरी, विद्यालय में योग। अब देखिए योग कहने का मतलब हो गया कि योग एक ऐसा
मान लीजिए कि एक प्रकार का ऐसा साधन है जिससे हमारा क्या होता है, मन, जो हमारा मन चंचल है वो शांत हो जाएगा, हमारा पूरा इंद्रियां खुल जाएगा, ध्यान हम लगा सकते हैं, अपना मानसिक विकास कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कि जिस चीज से हमारा संपूर्ण शरीर का हर प्रकार का विकार दूर हो जाए वही क्या है, अपना योग है। अब विद्यालय में योग, अब मान लीजिए कि सुबह सुबह आप किसी स्कूल में जा रहे हैं और वहां पे 10 मिनट के लिए प्राणायाम कराया जा रहा है प्रार्थना के बाद, या फिर खेल पीरियड में कुछ करवाया जा रहा है, फिर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में बहुत तरह का योगासन होता है, आसन होता है, योग होते हैं, ये सब कुछ वहां पे करवाया जा रहा है। तो वो अपना क्या होगा, उस विद्यालय के बच्चे जो होंगे सब पूरे तरह से स्वस्थ होंगे, उसमें किसी प्रकार कोई भी बीमारी नहीं होगा। और इसमें आपको आता है योग का प्रकार, यानी कि योगासन का प्रकार, जिसमें अपना क्या आता है, मान के चलिए पद्मासन हो गया, प्राणायाम हो गया, चक्रासन हो गया, उसके बाद अपना बहुत सारा इसी तरह का बात होता है, कोणासन हो गया, सिंहासन हो गया, भुजासन हो गया, उसके बाद वीरासन हो गया, तारासन हो गया, शीर्षासन हो गया। ये सब चीज आपको मैं नाम जो बोल रहा हूँ, ये सारे नाम आप गूगल पे भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधा माइंड में क्या रखिएगा, रामदेव बाबा रखिएगा। रामदेव बाबा जितना कुछ भी योग करवाते हैं उस सारे चीज को आप यहाँ पे आराम से डील कीजिएगा और आपका ये सारा कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और विद्यालय में योग से किसी कोई भी प्रश्न निकल के आएगा, अब पूछेगा प्राथमिक विद्यालय में कौन सा योग आप करवा सकते हैं, तो प्राणायाम करवा सकते हैं, ठीक। योगासन में पूछ देगा तो चक्रासन हो गया अपना, उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, पद्मासन हो जाएगा। अब देखिए योग आदमी क्यों करता है, तो इससे क्या होता है, उसका मानसिक विकास होगा, उसकी इंद्रियां मजबूत होगी, उसका शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा। क्योंकि जब तक अपना संज्ञान, संवेग, ये सब क्या है, संज्ञान मतलब अपना हो गया माइंड, संवेग मतलब अपना हो गया इमोशन, ये सारा कुछ अपना क्या होता है, एक शरीर का ही ना पार्ट है, राइट। इसमें क्या है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं है तो आपका मन क्या होगा, चंचल होगा। किसी का मन बहुत ज्यादा चंचल, आज पढ़ने का मन कर रहा है, 10 दिन पढ़ेगा नहीं, खाली पबजी खेलेगा, यूट्यूब पे आएगा पढ़ने के लिए, फिर गाना सुनने लगेगा। कभी कोई पवन सिंह का नया गाना अपडेट हो गया, उसको सुन रहे हैं। होली का मौसम आ रहा है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखने आए, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, खेसारी लाल यादव होली के ये मतलब कोई भी सॉन्ग आ गया, तो वो आप सुनने लगे, तो वो क्या हो गया, आप कहीं ना कहीं आपका मन चंचल है, कहीं एक जगह पे आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं। तो वो विकार को आप किससे दूर कर सकते हैं, तो योग के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। किसी को पाचन शक्ति में प्रॉब्लम है, उसको आप योग के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पॉइंट बना के कि इसका क्या महत्व है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसको आप आराम से डील कर लीजिएगा। इसके लिए कोई आपको नोट्स और गाइड की आवश्यकता है, बताइए। इस चीज को आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे वो कर रहे होंगे, या आप खुद भी करते होइएगा, इसको आप अपने मन से डील नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अपना चौथा पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ। चौथा यूनिट क्या है अपना, यूनिट 4 क्या है अपना, स्वास्थ्य शिक्षा की समझ, स्वास्थ्य शिक्षा की समझ एवं विद्यालय संदर्भ, यानी कि विद्यालय के संदर्भ में स्वास्थ्य का शिक्षा से क्या स्थान है। इसको मैंने पहले ही डील कर दिया स्टार्टिंग में ही, जो महात्मा बुद्ध बोले थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, अपने सारी क्रियाओं को अच्छे ढंग से कर सकता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे डील करना है कि कोई स्वस्थ है। पहले इसमें क्या आपको आएगा विद्यालय में, विद्यालय के अंदर में, कि अपने आसपास में स्वस्थ व्यक्तियों का एक लिस्ट बनाइए या फिर योजना बना के दिखाइए। ये सारा कुछ अपना क्या है, एक स्वास्थ्य शिक्षा की समझ, यानी कि अपने बच्चों को आप सिखाइएगा। जो मैं आपको नहीं बोल रहा था कि स्वच्छ कैसे रहना है, ये कैसे रहना है, वो कैसे रहना है, मतलब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ किस प्रकार से रह सकता है, उस चीज को आपको विद्यालय में अपने बच्चों के अंदर में डेवलप करना है, उसी को आपको यहाँ पे डील करना है। क्लियर है। अब अपना यूनिट 5 है स्वास्थ्य, अब अपना यूनिट 5 है स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय। सेम यूनिट 4 की तरह ही है अपना यूनिट 5, यूनिट 4 की तरह ही अपना क्या है, यूनिट 5 है, जिसमें क्या है अपना स्वास्थ्य शिक्षा एवं विद्यालय। इसको भी आप इजीली डील कीजिएगा। इसमें आप बोलिएगा कि सर हमको नोट्स चाहिए, ये चाहिए, ये सब जरूरी है, जिससे कि शारीरिक विकास है अपना, ठीक है। ये अपना क्या होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण का पाठ होगा। अनुवांशिकता अगर आपके लिए नया शब्द, अनुवांशिकता का मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ जो हमारे माता पिता द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि बाल हो गया, आंख का रंग हो गया, शरीर का आकार हो गया, सब क्या होता है हमें अपने माता पिता के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। अब अनुवांशिकता आपके अंदर में सही है, आपका फिजिकल सब कुछ सही है, पर जब तक आपको एक स्वास्थ्य पर्यावरण नहीं मिलेगा तब तक आपका विकास संभव है, नहीं संभव है।
तो ये सारा कुछ आपको अपने विचार से, अपने मन से लिखना है। और मेरा दावा है जिस दिन आप अपने मन से इस सबको डील करने लग गए ना, अब मैं आपको हर बार बोलता हूं कि एग्जाम में क्या लिखा होता है कि परीक्षार्थी अपने यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ऐसा लिखने का कारण है, अगर आप गाइड से किसी तरह से चीट करके आप लिख रहे हैं तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा पकड़ने में कि आप कहां से लिख रहे हैं। तो हमेशा अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। आप बोलते हैं कि सर हम की पॉइंट कैसे बनाएं। अब मान चलिए विद्यालय में योग, तो इसका आप की पॉइंट नहीं बना सकते, इसका एक महत्व बन गया, महत्व बन गया। अब इसके अंदर में डैश देके एक पॉइंट में लिखे, फिर दूसरा पॉइंट में लिखे, फिर इसका आवश्यकता बन गया। इस प्रकार से आप इसको डील कर सकते हैं। आप अपने से आप पॉइंट को क्रिएट कीजिए। की पॉइंट या फिर कोई टॉपिक कुछ नहीं होता है, इसको आप अपने मन से डील कीजिए। हाँ, जो चीज रटने वाला है, जो चीज में आपको टॉपिक देखना है, कोई मनोवैज्ञानिक है, उनके विचार को आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए तो मैं ऑलरेडी आपको क्या दे रहा हूँ, नोट्स दे ही रहा हूँ। उसको एक नजर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का S5 का टॉपिक। बहुत जल्द आपका मैं S9 तक सारा कंप्लीट करा दूंगा और आपका नोट्स का लिंक मैं आपको कल किसी प्रकार से वीडियो बना के उसमें समझा दूंगा कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, पूरा फुल प्रोसेस। अब तक आप लोगों ने पेशेंस रखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती है हमारी टीम। और आपको नोट्स काफी जल्द मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ अपने भाई का भी सपोर्ट करें। और जो लोग डुमरा से बिलोंग करते हैं सीतामढ़ी में, वो आकर हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। बहुत जल्द आपका सीटेट का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, फ्रेश बैच एकदम स्टार्ट होगा और गारंटी आपका सीटेट निकल कर रहेगा, ठीक है। तो जो लोग भी डुमरा से बिलोंग करते हैं वो मुझसे मिल सकते हैं, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8789666040। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथ मेरा और अपने दोस्तों का क्या करें, सर्वांगीण विकास करें। धन्यवाद।